अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो एम कैट और ई कैट की इंग्लिश से रिलेटेड है। इसमें प्रीवियस टॉपिक जो हमने इसमें स्पॉटिंग एरर्स पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। स्पॉटिंग एरर्स में हमने पहले इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि किस तरह आता है, पेपर में किस तरह आता है। फिर उसके बाद हमने इसके कुछ टॉपिक्स पढ़े थे कि स्पॉटिंग एरर में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, कौन सी ग्रामर है जिसको यानी इसमें सेंटेंस में एरर निकालना होता है। वो हमने पढ़ा था। प्रोनाउन है, वर्ब है, या और एडजेक्टिव है, एडवर्ब हो सकता है, प्रेपोजिशंस होता है, आर्टिकल्स हो सकता है, बाज़ औक़ात इडियोमेटिकल एक्सप्रेशंस हो सकता है, और साथ ही साथ इसमें जो हो सकता है वो आपका कंजंक्शन भी बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं। तो इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ये लेक्चर आपको समझ आएगा। और अगर आपको ये लेक्चर समझ आए तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर आपको कन्वे कीजिए। अगर समझ आता है तो प्लीज़ दूसरों तक कन्वे कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। आइए आज समझने की कोशिश करते हैं इसको कि ये हमारे पास जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 है एम कैट और ई कैट का। 4 लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूं। अब ये लेक्चर नंबर 5 आपके पास आ रहा है। इसमें स्पॉटिंग एरर। अब स्पॉटिंग एरर में फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें अक्सर हम बच्चे या बड़े बड़े भी गलतियां कर जाते हैं, वो पहला टॉपिक है जो हमें इसमें बड़ी हो यानी कि उस पर केयर करनी पड़ती है। वो टॉपिक नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट VERB वर्ब एग्रीमेंट। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब ये क्या चीज होती है? ये सिर्फ इसके एम कैट और ई कैट के लिए नहीं है भाई। ये जब भी आप ग्रामर, टेंसेस, सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट। एक्चुअली है क्या, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान एक एग्रीमेंट है, एक मुआहदा है। ये तमाम चीजें, ये जो रूल्स हैं, ग्रामरियंस जो हैं उन्होंने ये रूल्स सेट किए हैं, और इन रूल्स को जब उन्होंने सेट किए तो उन्होंने उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रूल्स हमें बताए। तो हमें उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, फिर उसी लिहाज से उसे हमें अप्लाई करना चाहिए। याद रखिए, इंग्लिश ग्रामर या किसी भी यानी ग्रामर को पढ़ने के लिए उस लैंग्वेज के एक्सपर्ट को जरूर पढ़िए। जैसे सपोज if we want to learn English or English grammar, so we must learn, हमें जरूर पढ़ना चाहिए और पढ़ना होगा। क्या चीज पढ़नी होगी? इंग्लिश ग्रामरियन को पढ़ना होगा, इंग्लिश एक्सपर्ट्स को पढ़ना होगा, उनके रेफरेंस होंगे उनके हवाले से, तो फिर ये जबान अप्रूव होगी। अब हम करते क्या है, बिलखुसूस हम या तो पाकिस्तानी राइटर्स को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, या फिर हम इंडियन राइटर्स को पढ़, ठीक है, ये नहीं कह रहा जो गलत लिखा है, लेकिन जो सेंस और जो बात इंग्लिश ग्रामर का राइटर, जो इंग्लिश ग्रामरियन है, वो देंगे, वो बात किसी और की नहीं आ पाएगी। इसलिए देखिए, समझिए और इसको पढ़िए। बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सा मटेरियल है, नेट पे भी है, लेकिन माय डियर, इसके बावजूद बच्चे टीचर्स का लेक्चर क्यों अटेंड करते हैं वो अभी आपको इस लेक्चर में इंशाल्लाह पता चल जाएगा। बेटे, बुक्स अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखती हैं, लेकिन टीचर्स की जो इंपॉर्टेंस है वो बेटा कभी भी, मैं तो ये कहता हूँ, ये रहती दुनिया तक कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। और याद रखिएगा, किताब दोम है और टीचर अव्वल है। मैं पहले बता रहा हूँ, और ये बड़ी वसूख से मैं आपको बात कर रहा हूँ। किताब दोम है और टीचर अव्वल है। तो टीचर्स की प्रायोरिटी ज़्यादा है। टीचर्स हजरात हैं जो किताबें लिखते हैं, तो पहले उस्ताद है, बाद में किताब है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं स्पॉटिंग एरर को। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके,
सब्जेक्ट होता क्या है, इस पे मेरा एक लेक्चर पहले से आ चुका है और वो मैंने अपलोड कर दिया है आपके पास, और वो शुरू में आज से तकरीबन 5 years ago, 5 months ago, 5 महीने पहले मैंने इसको अपलोड किया था। आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए अब हम बगैर टाइम को मजीद यानी वेस्ट किए या वेस्ट किया और कंज्यूम करते हैं इस टाइम को, और इस तरफ आते हैं और देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये होता क्या है, सब्जेक्ट और ये जो वर्ब है ना, इनके दरमियान एक एग्रीमेंट है कि इनमें क्या एग्रीमेंट है। सबसे पहली चीज ये नोट कर लीजिए, इसमें इसका जो एग्रीमेंट है वो ये है। एग्रीमेंट ये कि अगर सब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इफ subject SUBJECT, if subject is singular SINGULAR, singular third person हो, ठीक है। if subject is singular we use SINGULAR, singular verb, VERB verb। अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, हम यूज करते हैं कौन सा वर्ब, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हम यूज करते हैं कौन सा, सिंगुलर वर्ब। अब देखिए सपोज एग्जांपल देता हूं, सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है और वर्ब सिंगुलर क्या होता है। एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है, जैसे सपोज देखते हैं शी play, PLAY, she played tennis, 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 daily, DAILY, daily। अब देखिए इस सेंटेंस को गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट पर ये लेक्चर है, उम्मीद है आपको समझ आएगा। देखिए इसमें लिखा है शी प्ले टेनिस डेली। डेली हमें टाइम का बता रहा है, ठीक है। ये टाइम, तो इससे पता चल गया कि ये जो है रूटीन है, इसका प्रेजेंट टाइम है। वो रोजाना खेलती रहती है, हैबिट भी हो सकती है, रूटीन भी हो सकती है, ठीक। अब देखिए कि शी प्ले टेनिस डेली, तो क्या ये शी प्ले सही है या शी प्लेज होना चाहिए। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट मौजूद है हमारे पास, ये ना, ये शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी का प्लुरल दे होता है, ठीक है। तो अभी हम तो प्लुरल बात ही नहीं कर रहे। सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज सिंगुलर वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए शी प्ले टेनिस, ये गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, शी प्लेज टेनिस, इसमें एस लगा देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर एस लगाने से तो जो वर्ड होता है वो प्लुरल हो जाता है। तो आपने तो ये कहा है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर ये प्ले तो प्लुरल है, आपके जहनों में ये बात आ रही होगी कि जनाब एस लगाने से तो वो प्लुरल हो जाता है। जैसे सपोज हम किसी नाउन का प्लुरल जब बनाते हैं MANGO, मैंगो, तो इसमें ES लगा देते हैं, मैंगोज। अब देखिए मैंगो के मैंगोज हो गया। इसी तरह अगर हम बनाते हैं PEN पेन, तो इसमें प्लुरल बनाएंगे तो S लगा देंगे, पेन्स। तो SES और IES लगाने से ये प्लुरल बन जाता है। तो सर शी प्लेज अगर आपने कहा तो ये तो प्लुरल हो गया, तो ये सिंगुलर और ये प्लुरल कैसे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट आपने कहा सिंगुलर, ये रहा सब्जेक्ट सिंगुलर, तो फिर वर्ब भी आप कह रहे हैं कि वो भी सिंगुलर हो, तो यहाँ तो वर्ब तो आप प्लुरल लगा रहे हैं। इस बात को गौर से सुन लीजिए और इसको कहीं नोट कर लीजिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई ऐसी पते की बात होती है वो हम नोट नहीं कर पाते और फिर भूल जाते हैं बाद में, तो फिर हम परेशान हो रहे होते हैं। इसलिए अभी बता रहा हूं, नोट कर लीजिए इसे, याद रखिए। जब वर्ब, गौर से सुनिएगा, VERB वर्ब, ORIGINL ओरिजिनल फॉर्म, FORM फॉर्म, वर्ब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जब होता है, यानी उसमें कोई चीज एडिंग नहीं होती, ना एस ना ES ना ING, कुछ भी एडिंग नहीं होती, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जब मौजूद होता है, यानी बेस फॉर्म जो प्रेजेंट फॉर्म होती है उसकी, वो उस फॉर्म में मौजूद होता है। जब भी कहीं भी ओरिजिनल फॉर्म में, तो वो हमेशा प्लुरल होता है। जैसे ये वर्ड है हमारे पास प्ले,
तो ये जो प्ले जो हमारा वर्ब है ना, वर्ब, तो ये हमारे पास प्ले वर्ब क्या है, ये प्लुरल है, PLURAL, प्लुरल। तो ये प्ले जो है प्लुरल है। याद रखिए वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, गौर से सुनिएगा, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस, ES या IES इसका इजाफा करते हैं। नाउन को प्लुरल बनाने के लिए एस और ES का इजाफा करते हैं। नाउन में और वर्ब में बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है ये, ठीक है। नाउन में और वर्ब में ये बिल्कुल ऑपोजिट। नाउन में प्लुरल बनाने के लिए एस और ES लगाते हैं, वर्ब में सिंगुलर बनाने के लिए एस और ES लगता है। तो इसलिए यहां पर जो ये एस लगा है ना, शी प्लेज टेनिस डेली, तो बेटा ये जो एस यहाँ पे हमने लगाया है ये सिंगुलर है, ये वर्ब जो है ये सिंगुलर है, ये प्लुरल नहीं है, ये सिंगुलर वर्ब है, गेटिंग। और हमारे पास ये जो सब्जेक्ट है ये भी सिंगुलर है और जो वर्ब है ये भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो फिर सिंगुलर वर्ब ही होगा। तो शी प्लेज टेनिस डेली, अब ये सही हो जाएगा। तो पहली चीज सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट देखना पड़ता है स्पोर्टिंग एरर में कि इसमें क्या गलती है, समझ आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसी तरह देखते हैं यहां पर नंबर 2 लिखा हुआ है प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल WITH with his STAFF, staff MEMBERS, members dash coming, COMING, coming here। अब बताइए इसमें, यहां पर मैं आपको ऑप्शन देता हूं और बताइएगा कि इसमें कौन सा सही है। यहां पर इज सही है या यहां पर आर सही है, ठीक है ना, ये दो ऑप्शन आपके पास है। प्रिंसिपल विद हिज स्टाफ मेंबर्स डैश कमिंग हियर। अब मुझे बताइए यहां पर इज आना चाहिए या आर आना चाहिए, गेटिंग। बताइए प्लीज, सोचिए समझिए इसे और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, जो जो इसको देख रहे हैं, प्रिंसिपल विद हिज स्टाफ मेंबर्स आर कमिंग होगा या इज। बेटा ये इज सही होगा। क्यों सही होगा ये भी अभी आपको बता देता हूं। यहाँ पे जब इज लगाएंगे तो अब ये सही हो जाएगा। आर जो होगा ये गलत होगा, आर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, अभी मैंने आपको बताया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारे पास वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर। एग्जाम्पल नंबर 2 में प्रिंसिपल विद हिज स्टाफ मेंबर्स, प्रिंसिपल अपने स्टाफ मेंबर के साथ आ रहा है, तो हम बात प्रिंसिपल की कर रहे हैं। जब कोई सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, ये ज्वाइन हो विद से या एज वेल एज वेल एज से ज्वाइन हो, अलोंग विद से ज्वाइन हो, इन से ज्वाइन हो, यानी प्रिंसिपल विद हिज स्टाफ। अब विद हिज स्टाफ मेंबर्स, भले ये सिंगुलर हो या प्लुरल हो, एक्चुअली ये विद जो है ये ज्वाइनिंग कर रहा है, ये अलग नहीं है, ये मिलाकर एक है। बात हम प्रिंसिपल की कर रहे हैं। सपोज जैसे मैं कहता हूं कि मैं आपका क्लास टीचर, सपोज मिस्टर सईद विद हिज स्टूडेंट्स, Mr. Said with his students is enjoying party. Is enjoying party. Mr. Said with his student, तो Mr. Said अपने स्टूडेंट के साथ पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे में मिस्टर सईद की बात हो रही है। यहाँ पर प्रिंसिपल की बात हो तो विद से ज्वाइन होगा, तो इसका मतलब ये पूरा एक सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये एक सब्जेक्ट इस वक्त सिंगुलर है क्योंकि प्रिंसिपल की बात हो रही है, प्रिंसिपल्स नहीं है। गेट इट, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर, ठीक है। नंबर 3 एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूं ना, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा हुआ है KARACHI, कराची इज वन ऑफ द, कराची इज वन ऑफ द LARGEST, largest, Karachi is one of the largest
city, CITY, city. Karachi is one of the largest cities. Karachi is one of the largest cities of the world. अब देखिए, अब यहां पर मैं रिमूव कर देता हूं, ठीक है। कराची डैश वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, कराची वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज, कराची लार्जेस्ट सिटीज में से क्या एक है, तो यहाँ पे इज आएगा क्योंकि हम कराची इन शहरों में से एक की बात कर रहे हैं। गेटिंग, समझ आ रही बात। इसको मैं दूसरी तरीके से यूं भी समझा देता हूं, जैसे सपोज मैं लिखता हूं नंबर 4, ONE, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, FRIENDS, वन ऑफ माय फ्रेंड्स डैश इल। अब देखिए, वन ऑफ माय फ्रेंड्स डैश इल। अब ऑप्शन है आपके पास इज और आर। अब बताइए यहां पर क्या आना चाहिए, वन ऑफ माय फ्रेंड्स। अब देखिए, जो हमने वन ऑफ माय फ्रेंड्स कहा है, ये माय फ्रेंड्स है ना बेटा, माय फ्रेंड्स। अब देखिए, ये बात किसकी है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, मेरे दोस्तों में से एक। तो सब्जेक्ट क्या बन गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया ये। तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए तो बेटा उसके साथ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। तो इज इसका सिंगुलर वर्ब है, इसलिए वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज होगा, वन ऑफ माय फ्रेंड्स आर नहीं होगा। डू यू गेट माई पॉइंट? समझ आ रही है मेरी बातें आपको? ये भी आपको 4 एग्जांपल्स दिए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। ये देखते जाइए कि सब्जेक्ट किसके साथ क्या एग्रीमेंट है। इसमें एग्रीमेंट ये है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। एक बात और बताता चलो, अभी अभी मैंने आपको कहा था कि नाउन का प्लुरल बनाने के लिए SES IES EI बहुत सारे हैं, इनका सहारा लेना, EN का भी सहारा लेना पड़ता है, ICE का भी सहारा लेना पड़ता है, बहुत सारे हैं इसको, लेकिन उसको प्लुरल बनाने के लिए S और ES बिलखुसूस लगाने पड़ते हैं। लेकिन जब हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं तो फिर S और ES और IES इसमें ऐड किया जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछता चलूं कि मुझे ये बताइए कि वर्ब का सिंगुलर तो S, ठीक है, नाउन का प्लुरल S, ठीक। अब बताइए जब कोई एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव को प्लुरल कैसे बनाते हैं? जी जनाब, ये क्वेश्चंस मैं आपको छोड़े जा रहा हूं, गौर से सुन लीजिए। एडजेक्टिव का प्लुरल कैसे बनाते हैं आप सोचिए और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह बताने को तो मैं भी अभी बता दूं, लेकिन एक छोटा सा आपको एक क्रेज हो, आप इसको तहकीक कीजिए, फिर मुझे बताइए कि एडजेक्टिव का प्लुरल कैसे बनता है, ठीक है। यस, आइए नेक्स्ट इसमें एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 जो है हमारे पास, इसमें भी इसी तरह है सब्जेक्ट। अभी हम सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब वाली ही पोजीशन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अब देखिए जनाब, एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है हमारे पास, अहमद AHMED, अहमद और अनवर ANWER, अहमद और अनवर डैश, अहमद और अनवर डैश कमिंग हियर। अब देखिए, अहमद और अनवर इज आएगा या आर आएगा, दो ऑप्शन दे रहा हूं आपको, इज या आर, फिर वही ऑप्शन है। अब बताइए अहमद और अनवर क्या हो गया इसमें, बताइए इज आएगा या आर आएगा? ऑब्वियसली इज आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये देखना पड़ेगा, अहमद थर्ड पर्सन सिंगुलर, अनवर थर्ड पर्सन सिंगुलर, ज्वाइनिंग किससे हो रहा, और से। तो और जो होता है इसके मतलब होता है या, ये ऑप्शन दे रहा होता है।
दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, ठीक है, दोनों की बात नहीं हो रही, दोनों में से किसी एक को। अहमद और अनवर, अहमद या अनवर यहाँ आ रहा है, अहमद और अनवर यहाँ आ रहे हैं, नहीं है अहमद और अनवर, अहमद या अनवर यहाँ आ रहा है, ये है इसका। तो अब और के बाद देखा जाएगा कि अगर हमारे पास सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। लेकिन अगर ये हो जाता, सपोज नंबर 6 में हम ये देखते हैं, अगर ये देखा जाता जैसे सर सईद, SAED, सर सईद एंड, देखिएगा सर सईद एंड हिज स्टूडेंट, STUDENTS, स्टूडेंट्स डैश PLAYING प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए इन दोनों में फर्क देखिएगा गौर से, सर सईद एंड हिज स्टूडेंट्स, अब देखिए सर सईद थर्ड पर्सन सिंगुलर, हिज स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन प्लुरल। अब देखिए यहां एंड ने ज्वाइन किया, एंड का मतलब और, इसका मतलब ये और ये जो है ना प्लस हो गए, तो अब ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं रहा, अब ये प्लुरल सब्जेक्ट हो गया। एंड से अगर ज्वाइन होगा तो फिर दो को मिलाकर, यानी एक एक अलग अलग है दोनों, उनको दो कर दिया जाएगा, तो अब ये दो सब्जेक्ट हो गए, यानी एंड से यहाँ पर ये दो हो गए, अभी सिंगुलर नहीं रहे, थर्ड पर्सन प्लुरल। तो अब यहाँ जो लगेगा आर लगेगा, आर प्लेइंग क्रिकेट। गेटिंग, समझ आ रही बात। लेकिन इसको अगर न्यू कर दिया जाए नंबर 7 पर, सर सईद, इसको मैं देखिए दोबारा बना, सर सईद और हिज ब्रदर, BROTHER ब्रदर, सर सईद और हिज ब्रदर, एस कर देता, हिज ब्रदर्स, सर सईद या उनके भाई, ठीक है, सर सईद और हिज ब्रदर्स डैश GOING गोइंग फॉर उमरा, और उमरा, ठीक है ना। अब देखिए यस, सर सईद और हिज ब्रदर्स गोइंग फॉर उमरा। अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे या आर लगाएंगे। अब ये देखा जाएगा कि ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये थर्ड पर्सन SING सिंगुलर है, और ये भी थर्ड पर्सन है, लेकिन ये थर्ड पर्सन प्लुरल है, ठीक है ना, ये प्लुरल है। इनको ज्वाइन क्या कर रहा है, और। तो अब इसमें फोकस ये देखा जाएगा कि और के बाद अगर ये थर्ड पर्सन प्लुरल है तो फिर यहां पर प्लुरल वर्ब लगेगा और वो लगेगा आर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सर सईद और हिज ब्रदर्स आर गोइंग फॉर उमरा। गेटिंग। लेकिन अगर ये यूं हो जाता, देखिए एग्जांपल्स इसमें कितनी दे रहा हूं मैं आपको, सोचने और समझने की कोशिश कीजिए। इसमें लिखा हुआ इसी को, सपोज सर सईद एंड हिज ब्रदर, BROTHER ब्रदर डैश गोइंग फॉर उमरा। अब देखिए सर सईद और उनके भाई, सर सईद और उनका भाई, सर सईद और उनका भाई, ये भी सिंगुलर, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है, और ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर। लेकिन ज्वाइन किससे हो रहा है, एंड, और, तो इससे और इसको मिला दिया, अब ये एक नहीं ये दो हो गए, ठीक है, तो अब ये प्लुरल हो गए, तो इसलिए यहाँ पर अभी प्लुरल आएगा आर, द सईद एंड हिज ब्रदर आर गोइंग फॉर उमरा। मेरी बात क्लियर हो रही है, समझ आ रही है आपको। ये देखते जाइए, नोट करते जाइए, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये आपको क्लियर हो गई बात तो इंशाअल्लाह एक पॉइंट वर्ब का तो काफी हद तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल नंबर 9, 10 अब हमारे पास आ रही है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसे रिमूव कर रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 9 और 10। देखिए 9 और 10 एग्जाम्पल में इस तरह है कुछ कि सपोज अगर ये लिखा हुआ एग्जाम्पल नंबर 9, many a man, many a man, MEN man, many a man
dash many a man dash casting 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 vote vote vote, ठीक है ना, casting vote। अब बताइए many a man is casting vote या many a men are casting a vote? many a man is casting a vote और many a men are casting a vote, ये मुझे आप बताइए। सोचिए अपने जहन पर, इसमें क्या आना चाहिए? ये सिंगुलर है या ये प्लुरल है? सिंगुलर है तो बताइए कैसे, अगर प्लुरल है तो बताइए कैसे। इसको समझाने के लिए और समझने के लिए तवज्जो दरकार है। देखिए इधर समझिए, many a man is casting a vote। अब देखिए यहां आएगा is, are नहीं आएगा, many a man are नहीं होगा। क्यों? देखिए आसान तरीका इसको समझने का, अगर मैं इस आ को यहां से निकाल दूं, रिमूव कर दूं, देखिए आ को मैं अगर यहां से रिमूव, क्या लिखा? many men, तो many men is नहीं होता, many men are होगा। बहुत से लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। many a man का था बहुत से लोगों में से एक, many a men बहुत से लोगों में से एक, he is many a men वो बहुत से लोगों में से एक है। तो आ जो है यहाँ पर इस चीज को रेफर कर रहा है बहुत सौ में से एक, तो many a man is होगा, many a men are नहीं होगा। गेटिंग? यहाँ तक समझ आ रही है आपको? एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे सपोज इसी की एग्जाम्पल है MANY, many a MEN man, many a man dash writing WRITING, writing a letter, many a man writing a letter, many a man is writing a letter, are नहीं होगा, यहाँ पर are नहीं होगा। गेटिंग? क्लियर हो रही है बात? नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर लफ्ज बोथ आ जाए, जैसे सपोज ये लिखा हुआ है BOTH, both of them dash good students, good STUDENTS, good students। अब बताइए क्या होगा? इसमें लिखा हुआ है both of them dash good students। अब बताएं इसमें क्या आएगा? both of them यानी उनमें से दोनों, या वो दोनों या उनमें से दोनों। तो अब यहां पर जो आएगा, क्योंकि both of them है तो both प्लुरल होता है, both सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? आर आएगा। both of them are good students, तो both of them आ जाए तो फिर आर आएगा, one of them आ जाए तो फिर is आएगा। एक और एग्जाम्पल देता हूं, जरा देखिएगा। अगर इसमें लिखा हुआ है two of them, आगे बात TWO2, both और two of them उनमें से दो, इसमें उनमें से दोनों और उनमें से दो फर्क है, दोनों और दो में फर्क होता है। two of them dash good readers, READERS, readers। अब देखिए two of them, अब देखिए two of them, अब यहाँ पे two of them उनमें से दो, तो सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, ये प्लुरल है। two of them उनमें से दो की बात हो रही है, तो अब ये क्या आ जाएगा? two of them are good readers, उनमें से दो अच्छे रीडर्स हैं। लेकिन अगर ये आ जाए TWO2, two dash NUMBER number, two dash a number, two is a number या two are a number। अब देखिए two is a number है या two are a number, इनमें से ऑप्शन बताइए मुझे। टू, अब यहाँ पे जो टू है ना, ये जो टू बनता है, ये इस शक्ल का नाम टू है, ये नंबर नहीं है, ठीक है? ये नंबर का नाम है, ठीक है? अब इसमें जो है ना, ये तादाद है, ये क्वांटिटी है, ये नंबर है, यानी इसमें दो की बात हो रही है। इसमें दो जो ये जो शक्ल बनती है ना दो की, ये वाली, ये दो, इसको टू कहते हैं। तो अब ये टू उस नंबर का नेम है। अब जो नेम है वो सिंगुलर है, एक चीज है ना, वो दो जो ये टू जो बनाते हैं इसका नाम है। जो आप वन बनाते हैं, ये जो वन बनाते हैं इसको हम क्या लिखते हैं? ONE1, तो वन सिंगुलर। अगर ये टू है तो इसको लिखेंगे TWO2, ये भी सिंगुलर है, नेम है इसका भाई।
अब ये जो है 2 इज अ नंबर, 2 जो है वो एक नंबर है, तो अब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 2 आर अ नंबर नहीं होगा, ठीक है, 2 इज अ नंबर, 2 एक नंबर है। आपको बात मेरी समझ आ रही है? गेटिंग, डू यू गेट इट? अच्छा चलिए, यहां तक जो अभी मैंने आपको समझाया स्पोर्टिंग एरर में 11 पॉइंट्स जो अभी मैंने यहाँ पर आपको समझाए हैं, इनसे हटकर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनसे हटकर, ठीक है ना, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताइए कि हम जो है जब एडजेक्टिव वर्ब इनको पढ़ रहे होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जो हमारे जहनों में नहीं आती, बाज़ औक़ात हम उसमें गलती कर जाते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं, गौर से देखिएगा, इसमें से मुझे ये बताइएगा कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है, सिर्फ बस मैं आपसे इससे हट कर एक बात पूछा, 1 2 और ये 3 सेंटेंस लिख रहा हूं, मुझे सिर्फ आप ये बताइएगा विच वन इज द करेक्ट। ये भी आपका एक असाइनमेंट होगा, आप समझ लीजिए। सपोज इसमें लिखा हुआ है CAN, कैन, SHARP, शार्प, माय पेंसिल, ये देखिए, कैन आई शार्प माय पेंसिल। नंबर 2, MAY, may I sharp my pencil। Number 2, number 3, shall I sharp my pencil? Shall I sharp my pencil? अब बताइए, सेंटेंस नंबर 1 2 3, इनमें से विच वन इज द करेक्ट वन। बस मुझे आप इसका आंसर दे दीजिए कि इनमें से कौन सा सही है। विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि इसका भी ताल्लुक वर्ब और सब्जेक्ट इनसे है। देखिएगा, गौर कीजिएगा, मैं सिर्फ एक हिंट आपको दे गया हूं, उसमें आप उसमें तवज्जो दीजिए और मुझे बताइए कि आज हमने स्पोर्टिंग एरर में कुछ 11 पॉइंट्स सीखे हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं समझ आए होंगे। समझ आए तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी चीज के कन्वे कीजिए दूसरों तक, इसको शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं, एज मच एज यू कैन, अपने मैसेंजर्स पर, अपने ग्रुप्स पर, व्हाट्सएप पर, मैसेंजर्स पर, ट्विटर्स पर, जहां जहां आप चाहें से सेंड कीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और वो स्टूडेंट जो एमकेट और ईकेट के इंग्लिश के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतजार कर रहे थे, ये उनके लिए आज एक नया लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। इजाजत दीजिए मिस्टर सईदुल्लाह खान को और शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज, फी अमान।